हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ आज के करंट अफेयर लेट लाने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में 6 नवंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। उसी के अंदर आपको डेली की फ्री पीडीएफ मिलती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि अभी कुछ टाइम पहले प्रवासी भारतीय केंद्र जो कि दिल्ली में मौजूद है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम रखा गया था सुषमा स्वराज भवन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और आपको याद दिला दूं, करीब 2 घंटे बचे हुए हैं। आज है 6 नवंबर और शाम को 6 बजे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट सभी के लिए मैंने अनाउंस किया हुआ है पहले से ही। अगर आपने अभी भी खुद को इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इस टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। ये टेस्ट सभी के लिए पूरे तरीके से फ्री है। अगर आप टॉप 20 में आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर आपकी रैंक फर्स्ट सेकंड या थर्ड है तो 22 नवंबर से हमारा फाउंडेशन बैच 2024 के लिए और स्टैटिक जीके का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और साथ में हम आपके एड्रेस पर भेजेंगे हमारा दिवाली गुडी बॉक्स। साथ में अगर आपकी रैंक 4 से 10th आती है तो स्टैटिक जीके का फ्री बैच आपको हम पूरे तरीके से दे देंगे। और अगर 11वीं से लेकर 20वीं रैंक के बीच में आप आते हैं तो फाउंडेशन बैच और स्टैटिक जीके बैच दोनों में हम आपको 75% का डिस्काउंट देंगे। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट के आपको फायदे मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी रैंक नहीं भी आती है तो एक बार एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि मैंने इस टेस्ट को एसएससी सीजीएल प्री के पैरामीटर पर डिजाइन किया हुआ है। तो आप चाहे सीएचएसएल देने जा रहे हो, सीपीओ देने जा रहे हो, ये आपके लिए कारगर साबित होगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है, आप लोग टेस्ट देना मत भूलिएगा। शाम को 6 बजे शार्प आप लॉग इन कर जाइएगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन से राज्य के हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना की शुरुआत करी गई है? तो इस योजना की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के द्वारा करी गई है। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना का मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझ लिए, डॉक्टर पुनीत राजकुमार एक अभिनेता थे और कुछ टाइम पहले 46 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और इनका जो निधन हुआ था ये हार्ट अटैक की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से इनके लिए ये योजना जो लॉन्च करी गई है, इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि कर्नाटक के अंदर कई सारी पब्लिक प्लेसेस पर ऐसी किट इंस्टॉल करी जाएंगी कि अगर किसी को हृदय में दर्द हो रहा है या फिर किसी को कार्डियक स्ट्रोक पड़ रहा है, तो उस टाइम पर पेशेंट के लिए वो सारी चीजें होनी चाहिए उस टाइम पर मौजूद। जैसे कि आप एक तरीके से बोल सकते हो, पंपिंग किट यहाँ पर रखी जाएंगी कि अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आया है या हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप तुरंत पंप कर सकते हो उसे। तुरंत आप कुछ दवाइयों का यूज करके वहां पर उसे गियर अप कर सकते हो और उसके बाद आप हॉस्पिटल में उन्हें ले जाइए। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, दिल के दौरे से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए सारे पब्लिक सेक्टर्स में जगह जगह पर इस तरीके की किट इंस्टॉल करी जाएंगी। और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं इस टाइम पे दिनेश गुंडू। क्या नाम है? दिनेश गुंडू। और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन रेड्डी। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो तमिलनाडु में इस टाइम पे सरकार किसकी है? चले मैं ही बता देता हूँ, एम के स्टालिन की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन है मुख्यमंत्री। ये कौन सा बैंक है जो कि पहला ऐसा फॉरेन बैंक बन गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका है? तो ये है एचएसबीसी बैंक इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म होता क्या है। जैसे देखिए, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं तो आमतौर पर आप हाथ से साइन करते हो, ठीक है। अब जैसे आपको बैंक में कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो अभी क्या करते हो, आप बैंक में जाते हो और वहां पे साइन करके आते हो उस पर्टिकुलर पेपर पे या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको वहां पर बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपके कागज बैंक वाले घर पर ही भेज देंगे आपकी डिवाइस में और आप मोबाइल में ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आप कोई अपना बिजनेस वगैरह चला रहे हो तो आप उसकी मुहर भी इलेक्ट्रॉनिकली ही लगा सकते हो। तो ये चीजें अब मान्य होंगी एचएसबीसी बैंक इंडिया में। एचएसबीसी बैंक बहुत पुराना बैंक है। इस बैंक की शुरुआत करी गई थी करीब करीब आप ये मान लीजिए 1853 में, जब भारत में पहली बार रेलवे चली थी। और तब इस बैंक की शुरुआत एक साथ लंदन में करी गई थी, चीन में करी गई और भारत में करी गई।
और बाद में भारत में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस खोला गया पूरे तरीके से और ये वर्ष था 1983। तो भारत में फुल फ्लैश में ये आए हैं 1983 से। हालांकि अपनी थोड़ी सर्विसेज देना इन्होंने 1853 से ही स्टार्ट कर दिया था। एचएसबीसी बैंक का भारत में हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे हितेंद्र दवे। क्या नाम है? हितेंद्र दवे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को भारत सरकार कौन से वर्ष में होस्ट करने जा रही है? तो भारत इस असेंबली को होस्ट करने जा रहा है अगले वर्ष 2024 में हम इसको होस्ट करेंगे। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है ये हर 4 वर्षों में इसकी कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाती है। तो इस बार भारत में इसकी कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा और इसका मेन उद्देश्य होगा 5G और 6G नेटवर्क को पूरे तरीके से भारत में होस्ट करना और लॉन्च करना। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा एक वर्कशॉप अभी ऑर्गेनाइज करी गई और इस वर्कशॉप का नाम है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। मतलब गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये वर्कशॉप नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करी गई। अब सवाल ये उठता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, गोवा में हर तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना ही इसका मेन उद्देश्य है। जैसे कि गोवा के अंदर ग्रीन टूरिज्म होना चाहिए, जगह-जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन होने चाहिए, लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस तरीके का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जैसे कि डिजिटाइज़ेशन हर जगह पर होना चाहिए, ठीक है? पेमेंट गेटवेज़ ऑनलाइन होने चाहिए, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड जैसे कि विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं, उनको किसी भी तरीके की पेमेंट वगैरह करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर गोवा के अंदर जो भी पर्यटक जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गोवा के जो एमएसएमईज हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मतलब जो पर्यटक वहां पे जा रहे हैं तो एमएसएमईज को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पर्यटकों तक पहुंचे, ताकि पर्यटक जब उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो ही खरीदेंगे और जब खरीदेंगे तो इन एमएसएमईज को लाभ होगा। इनको लाभ होगा तो गोवा सरकार को लाभ होगा, गोवा सरकार को लाभ होगा तो भारत सरकार को भी लाभ होगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा और हम सभी आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2015 में करी गई थी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और गोवा में इस टाइम पे प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री। यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन किया गया? तो ये अहमदाबाद नहीं है। इस बार वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है समझिए। गोवा में कुछ टाइम पहले गिफ्ट सिटी लॉन्च किया गया होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा। गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी, ठीक है। और गिफ्ट सिटी एक ऐसा शहर बनाया गया है जो कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को रेस करने का काम करेगा। मतलब दुनिया भर के जो उद्योग हैं उनको एक तरीके से आकर्षित कर रहा है कि आप हमारे यहाँ भारत के अंदर गुजरात में इन्वेस्ट करिए। तो वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो दुबई में आयोजित इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान गिफ्ट सिटी की ओर लाया जाए और उन्हें आमंत्रित किया जाए कि आप अगर हमारे यहाँ निवेश करते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे और एक बेहतर से बेहतर वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर आप अपना व्यापार बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉफिटेबल तौर पर कर सकते हो। एक मिसाइल है जिसका नाम है मिनटमैन 3। अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण अमेरिका की एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसका जो नाम है ना, मिनटमैन 3, ये काफी इसका अपडेटेड वर्जन है। पहले मिनटमैन आई थी, फिर 2 आई, फिर अब 3 आई हुई है। इसकी जो रेंज है ये करीब करीब आप मान लीजिए 9700 किलोमीटर प्लस है, ठीक है। मतलब आप ऑन एन एवरेज बोल सकते हो कि ये 10,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है और इसको बोइंग कंपनी ने बनाया हुआ है। जी हाँ, ये वही बोइंग कंपनी है जो कि विमानों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी जो रफ्तार है ये आपकी सोच से काफी परे 24,000 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार है। मतलब 1 घंटे में 24,000 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। तो इसका परीक्षण यूएसए एयरफोर्स ने किया हुआ है। यूएसए के जो एयरफोर्स बेसेस हैं जैसे कि मोन्टाना हो गया, डकोटा हो गया, व्योमिंग हो गया, इन सब में टोटल इस तरीके की 400 मिसाइल्स इंस्टॉल करी जाएंगी।
और अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है? जय बिडेन। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 नवंबर को। तो अभी 2 दिन पहले दिवस मनाया गया है। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने बायोस्फीयर को हर तरीके से सुरक्षित करके रखें। फिर चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, मतलब हमारा आकाश हो, या फिर वाटर वाटर हो जिसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और या फिर हमारी जमीन हो जिसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। हर तरीके से हम अपने पर्यावरण को बेहतर और सुरक्षित बनाने का हमेशा ख्याल करें और इसकी पहल जारी रखें। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए जॉइंट डायरेक्टर अब से होंगे सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार। और मधुकर पवार जी 2003 के आईपीएस अधिकारी हैं। ये कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। और क्या आप बता सकते हो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है इस टाइम पे? तो अभी इसी साल मई के महीने में सीबीआई के नए डायरेक्टर प्रवीण सूद अपॉइंट किए गए थे। कौन? प्रवीण सूद। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। प्रवीण सूद डायरेक्टर है इस टाइम पे, और जॉइंट डायरेक्टर अब प्रवीण मधुकर पवार है। अभी कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ और अपॉइंटमेंट्स बताए थे, जैसे कि आपको ध्यान रखने हैं कि भेल के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं के एस मूर्ति। ये अपॉइंट किए गए थे। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है लीला ओमचेरी। ठीक है। अभी 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, और इनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ये कौन थी? तो ये दरअसल एक गायिका थी, और अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया हुआ है। ये एक तरीके से कार्नेटिक हिंदुस्तानी फोक म्यूजिशियन थी, और काफी लंबा इनका कार्यकाल भी रहा है, जहां पर इन्होंने तरह तरह के म्यूजिक्स दिए हुए हैं। और इतना ही नहीं, इनको एमिनेंट सिंगर के साथ साथ म्यूजिकोलॉजिस्ट भी आप बोल सकते हो। मतलब म्यूजिक की भी उतनी ही समझ और गाने की भी उतनी ही समझ इनको। और साथ में ये राइटर भी थी, लेखक भी थी। लेकिन बेसिकली ये गायक थी। राइटिंग इन्होंने पार्ट टाइम ऐसे करी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एस आर चौधरी, जो कि जज हैं, इनको कौन से हाई कोर्ट में परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अभी हाल ही में जो एस आर चौधरी साहब हैं, इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय में परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ तो थे ही, साथ में संजय किशन जी, संजीव खन्ना जी, इन 3 लोगों की बेंच ने मिलकर यह डिसाइड किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के परमानेंट जज के रूप में जस्टिस एस आर चौधरी को अपॉइंट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कितना है? हमारे संविधान का आर्टिकल 124 बताता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल बताता है? 214। ये बताता है हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। और कलकत्ता हाई कोर्ट की बात हुई है, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1862 में, 1862 में स्थापित किया गया था। इंडियन नेवी की सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इस बार भारतीय नौसेना की सेलिंग चैंपियनशिप यह आयोजित करी जा रही है मुंबई में, और इसका शुभारंभ 5 नवंबर को हो चुका है, मतलब कल के दिन। और ये चलेगी 9 नवंबर तक। और ये हर वर्ष आयोजित करी जाती है इंडियन नेवी के द्वारा प्रतियोगिता। इस बार इसमें 100 सेलर्स हिस्सा ले रहे हैं, और काफी जोर शोर से और बहुत ही पैशनेट तौर पर इसको हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में करी गई थी, और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। और इस टाइम पे एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले महीने इसको मनाया जाएगा। और इंडियन नेवी की टैगलाइन क्या है? इसको बोलते हैं शम नो वरुणा। क्या है? शम नो वरुणा, ये टैगलाइन है। इसका मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन फॉर्च्यूनेट। मतलब समुद्र के देवता हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इनमें से ये कौन है जिनको यूनाइटेड नेशंस की एडवाइजरी कमेटी में एक बार फिर से इलेक्ट किया गया है? तो ये भारतीय हैं सुरेंद्र कुमार अधाना। एक बार ये फिर से री इलेक्ट किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की एडवाइजरी कमेटी में। और यूनाइटेड नेशंस की जो एडवाइजरी कमेटी होती है, आपको पता है इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। तो ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट है कि 21 सदस्यों की इस कमेटी में एक भारतीय भी है। इससे कि बहुत आसानी हो जाती है यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच पर भारत सरकार की बात रखने को। और इस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस में जो भारत की एम्बेसडर हैं, ये कौन है? ये हैं रुचिरा कंबोज।
रुचिरा कंबोज। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि करीब 6-7 महीने पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है। तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के एम्बेसडर कौन है? रुचिरा कंबोज। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस कल के दिन मनाया गया। 5 नवंबर को हर वर्ष ये मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सुनामी से होने वाले जो भी रिस्क है या फिर जो डिज़ास्टर है, उसको हम कैसे कम कर सकें। तो उसके लिए अवेयरनेस हर एक देश को होनी चाहिए, पहले से ही हम तैयार होने चाहिए इस तरीके के डिज़ास्टर से निपटने के लिए। और सबसे पहली बार 2015 में ये दिवस मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। एयर इंडिया तो आप जानते ही हैं, टाटा ने अभी कुछ टाइम पहले इसको एक्वायर कर लिया है। तो एयर इंडिया ने कौन सी एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप करी है? इन्होंने अमेरिका की अलास्का एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप करी है। अब इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य समझिए क्या है। जो एयर इंडिया के कस्टमर्स हैं, इनको अमेरिका के अंदर एक से दूसरी जगह जाने में अलास्का एयरलाइंस मदद करेगी। मतलब आप ऐसा समझ लो, अमेरिका के अंदर अगर आप एयर इंडिया का टिकट लेके ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप अलास्का एयरलाइंस की मदद से अमेरिका में वेल कनेक्टेड अपने आप को पाएँगे। जैसे कि अमेरिका के एक से दूसरी जगह, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको शिकागो से सैन फ्रांसिस्को जाना है, या आपको मेक्सिको से कनाडा जाना है, या आपको वॉशिंगटन डीसी से न्यू जर्सी जाना है। आप अमेरिका के अंदर चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी अलास्का एयरलाइन देगी ऑन द बिहाफ ऑफ एयर इंडिया। इससे एयर इंडिया का नेटवर्क भी पूरे विश्व भर में बढ़ गया है। और एयर इंडिया की स्थापना 1946 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एयर इंडिया के इस टाइम पे सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। कौन है? कैंपबेल विल्सन। और अलास्का एयरलाइन जो है इसकी शुरुआत 1932 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके चेयरपर्सन है ब्रैड टिल्डन। क्या नाम है? ब्रैड टिल्डन। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा कुछ टाइम पहले अबुआ आवास योजना लॉन्च करी गई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरे कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 2024 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरा लाइव बैच फॉलो कर सकते हैं, या फिर न्यू बैच में आप आना चाहते हैं जो कि मैं 22 नवंबर से शुरू कर रहा हूँ, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर सब कुछ आपका पूरा होगा। इस बार ये जो नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नए इंटरफेस में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार पेन टैब के फॉर्मेट में भी क्लासेस होंगी। और एक और खास बात, अब एग्जाम इंजन का पूरे तरीके से थीम चेंज होने वाली है। अभी तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जैसे कि आप कोई भी क्लास अगर लाइव देखते थे, तो करीब आपका डेटा ज़्यादा लगता था। अब वो डेटा आधे से भी कम लगा करेगा। तो आपके पैसे की भी इस तरीके से भी बचत होगी, इंटरनेट की भी बचत होगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कर पाएँगे। और एग्ज़ाम इंजन का जो पूरा इंटरफ़ेस है, वो बहुत ही जल्द अगले सप्ताह तक चेंज होने वाला है। तो आप एक बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश एक्सपीरियंस पाएँगे। इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच, जीएस, जीके और कंप्यूटर का केवल अवेल करना चाहें, या फिर पूरा फुल बैच अवेल करना चाहें, वो दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर की मैगज़ीन पूरे साल भर की नहीं ली है, तो आप इसको भी ले सकते हो, ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। कंप्यूटर की मैगज़ीन भी है हिंदी और इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है एग्ज़ाम इंजन पे, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।